8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी अंग्रेजी पर्यावरण अध्ययन एवं गणित कक्षा 5वीं। तो साथियों, हम आपसे कक्षा 5वीं विषय गणित के संबंध में हम आपको वीडियो प्रसारित कर रहे हैं और इसमें हमने अभी तक के कक्षा 5वीं विषय गणित के अंतर्गत आपको पार्ट 1 से लेकर 6 तक के मतलब पार्ट 1 मछली उछली, पार्ट 3 कितने वर्ग, पार्ट 4 हिस्से और पूरे, और मैं तेरा गुणनखंड और गुणा जो तू मेरा, इसके हमने आपको वीडियो प्रसारित किए हैं। और आज हम जिस चीज़ की आपको जानकारी दे रहे हैं वो है पार्ट 7, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा, और प्रश्न क्रमांक 144। इस संबंध में हम आपसे बात करेंगे और इसको हम किस प्रकार से अपने शाला के बच्चों को इसकी हम जानकारी बताएं, इस संबंध में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम पाठ को चालू करते हैं। तो हमारा ये पाठ 7 है। पाठ 7, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। अब यहाँ पे बात आती है कि हमको बच्चों को एक जानकारी जरूर बताना चाहिए कि पैटर्न का मतलब क्या होता है, पैटर्न क्या है। अगर पैटर्न उनको मालूम है तो वो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी खुद भी एकत्रित कर सकते हैं। पैटर्न का मतलब होता है प्रतिरूप, किसी भी चीज़ का प्रतिरूप, उसके जैसे, उसके समकक्ष, उसके जैसे आगे की आकृति, उसके जैसे आगे की संख्या। कोई किसी प्रतिरूप के रूप में बार बार जो संख्याएं आ रही है, तो हम, या कोई चित्र आ रहा है या कोई आकृति आ रही है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है जो पैटर्न के रूप में लिखी जा सकती है या दिखाई जा सकती है। तो पैटर्न का मतलब यहाँ पर होता है प्रतिरूप, और प्रतिरूप के अंतर्गत आज हम आपको पाठ 7 की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 1, दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। कहने का मतलब कि दिए गए जो प्रतिरूप है उसको देखकर क्या करें, आगे बढ़ाएं। अब आगे बढ़ाने की बात आती तो आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर आ में ए लिखा हुआ है। ए आप देख रहे होंगे कि ए लिखा हुआ है, और इसके बाद हम यदि दूसरी आकृति देखते हैं ए की, तो वो इस प्रकार से लिखी हुई है। अब यदि हम इसको दूसरे हिसाब से देखें कि ये कैसी आकृति बनी हुई है, तो यहाँ पर हम 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये हमारा क्या है, 90 अंश का कोण है, और ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ए। ठीक है, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। और ए को जब हम देखते हैं तो दूसरी आकृति ए की कैसी बन रही है, इस प्रकार की बन रही है। ठीक है, कहने का मतलब कि आकृति में जो परिवर्तन आ रहा है वो 90 अंश पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आकृति 90 अंश में परिवर्तित हो रही है। पहले ए ऐसा बन रहा है, फिर ऐसा बनेगा, इसके बाद फिर वो ही पलट के फिर से इस प्रकार से उल्टा बनेगा, उसके बाद फिर वो वही सीधी आकृति में वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये ए नंबर की आकृति आपको दिख रही है, उसके बाद ये 90 अंश में प्रतिरूप हुई, उसके बाद फिर ये 90 अंश में प्रतिरूप हुई, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फिर ये 90 अंश में प्रतिरूप हुई। अब हमारी जो आकृति जो बनी है, फिर से वही आकृति आ गई, और फिर हम उसी प्रकार से इसको 90 अंश में परिवर्तित करते जाएंगे, तो अंतिम आकृति हमारी इस प्रकार की इसकी बनी। अब इसमें हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में आप देख रहे हैं कि एक वृत्त बना हुआ है। एक वृत्त है जो उसके 4 भाग में है, और 4 भाग में जो है, तो आप देखेंगे कि ये वाले भाग को छायांकित किया गया है, इस भाग को छायांकित किया गया है। उसके बाद हम यदि बी नंबर पे आके देखते हैं इसी आकृति को, तो आप देखेंगे कि उसके नीचे वाले भाग को छायांकित किया गया है। कहने का मतलब कि जो हमारा जो वृत्त है वो उसी जगह पे है, और सिर्फ छायांकित भाग जो है उसके वो परिवर्तित होते जा रहे हैं, और वो भी घड़ी की उल्टी दिशा में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको छायांकित किया, उसके बाद तीसरा नंबर का जो बना है वो इस जगह पे उसको छायांकित किया गया है। अब हमको जो बनाना है,
तो वो कहाँ बनेगा, वो चौथे नंबर पे बनेगा जैसे हमने यहाँ पे बनाए। उसके बाद फिर वो घड़ी की दिशा में उल्टा घूमेगा तो फिर इस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद फिर घड़ी की दिशा में घूमेगा तो ये इस प्रकार से बनेगा। कहने का मतलब ये है कि पहली आकृति जो ये बनी है, ये यहाँ पर वही पहली आकृति फिर से बन गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, दिए गए पैटर्न के लिए नियम लिखिए। इसमें अब हमको नियम भी बताना है और नियम का उपयोग करते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे हमको पैटर्न को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है और त्रिभुज के ऊपर वाली जगह पे यहाँ 3 डॉट लगे हुए हैं और एक यहाँ पे नीचे लगा हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी आकृति को यदि हम देखते हैं तो अब बिंदी इस जगह पे है और एक बिंदी हमारी यहाँ लगी है। ये हमारी दूसरी आकृति हुई। अब तीसरी आकृति में आप देखेंगे तो इस तरफ उनने 3 बिंदी लगाया सामने यहाँ पर। अब हमको 2 आकृति बनाना है तो हम इसको ऊपर लगा देंगे और नीचे एक बिंदी लग जाएगी और फिर हम उसको घुमा के फिर इस तरफ लगा देंगे और यहाँ, और ये जो बिंदी घूम रही है ये घड़ी की दिशा में घूम रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किस प्रकार से घुमा हो रहा है, तो यहाँ पर ये 1/4 घुमावदार की आकृति यहाँ पे बन रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का बा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आकृति टी की बनी हुई है। ये टी की आकृति है और उसके बाद यदि हम देखते हैं तो वो टी की आकृति इस प्रकार से बनी है और उसके बाद हम देखते हैं वो आकृति फिर इस प्रकार की बनी है। कहने का मतलब कि ये 90 अंश का कोण है और ये टी की आकृति है। ठीक है। और एक टी की आकृति ये है। ठीक है। तो ये जो बीच की जो आकृति बनी है वो कैसी बनी, ऐसी बनी है। और यहाँ पर यदि हम देखें अगर ये 90 अंश का कोण है तो ये 2 भाग में बांट रही। कहने का मतलब ये 45 अंश और नीचे यहाँ ये 45 अंश। तो इसका जो घुमाव जो हो रहा है इसमें ये कितने अंश पे हो रहा है, तो ये यहाँ पर ये 45 अंश में ये घुमावदार हो रहा है। तो यहाँ पे इनने हमको 3 बना के बताया है। ये पहली आकृति, ये दूसरी आकृति, ये तीसरी आकृति। फिर हमने चौथी आकृति को उसको 45 अंश पे घुमाया, फिर उसके बाद फिर 45 अंश में घुमाया, फिर इसको 45 अंश में हमने घुमाया। इस प्रकार से हम ये टी को हम घुमाते जा रहे हैं। उसके बाद फिर से ये जो आकृति बनी है यही आकृति यहाँ पर आ गई और उसके बाद हमने इस अंतिम जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी। तो यहाँ पे जो हमको पैटर्न जो नज़र आ रहा है वो क्या आ रहा है, 45 अंश पे ये घुमाव इसका होते जा रहा है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3, दिए गए संख्या पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए। यहाँ पे हमको जो पैटर्न जो दिए गई संख्या जो दी गई है तो इसके पैटर्न को हमको पूरा करना है। और आप यहाँ पर इस पैटर्न को यदि देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो उनने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 गुणित 11। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 11 गुणित 11 और यहाँ पे बराबर लिख दिया है 121। ये हमको यहाँ पे पैटर्न बताया है। अब हम देखते हैं कि दूसरा उसमें ने क्या किया है। तो यहाँ पे जो 11 गुणित 11 यहाँ जो लिखा हुआ था इसके बीच में यहाँ पे शून्य लगा हुआ है। ठीक है। और जब इसका आंसर जो आया है तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा आंसर आया था 121। पहले वाले में यदि हम देखें तो यहाँ पे 121 आया तो 2 के इस तरफ एक शून्य लगा है और 2 के बाद ये इस तरफ एक शून्य लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको इस पैटर्न को आगे बढ़ाते जाना है, इसी को देखते हुए हमको बढ़ाना है। इसमें गुणा नहीं करना बल्कि पैटर्न को समझकर और देखकर हमको इसको हल करना है। तो यहाँ पर हमने देखे कि इस प्रकार से इसको बनाया गया है। अब हम तीसरे नंबर पे देखते हैं, इसको देखते हैं।
तो 1001 लिखा हुआ मतलब 11 है, इसके बीच में 2 शून्य लगा हुआ है, और गुणित 11 इसके बीच में 2 शून्य लगा है, 1 लिखा हुआ है। और आंसर में भी यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, इधर यहाँ पे 2 शून्य लगा देंगे, इधर हम 2 शून्य लगा देंगे, और 1 जैसा पहले था उसी प्रकार का ये रहेगा। इस प्रकार से हम इसको हम कंप्लीट करेंगे। उसी प्रकार से हम तीसरे नंबर पर देखते हैं, तो 1 के बीच में 3 शून्य लगे हैं, 11 के बीच में यहाँ पर कितने शून्य लगे हैं, 3 शून्य लगे, 1 2 3, और उधर भी गुणा में इसी प्रकार के लगे। तो हम बीच में यहाँ पे हम 2 लिख दें, और इधर पे हम 3 शून्य लगा दें, 1 2 3, और इधर पे भी 3 शून्य लगा दें, 1 2 3, और 1 को हम यथावत लिख दें। तो इस प्रकार से हमारी ये वाली आकृति बनी। उसी प्रकार से हमको 1 और 1 के बीच में यहाँ पे 4 शून्य लगा है, तो यहाँ पर हम आगे वाली जो आकृति हमको बनाना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और इधर हम 4 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4, और इधर पे भी 1 2 3 4, और 1 को जैसे यथावत हम लिख देंगे। इसी प्रकार की आकृति बनी है, और इसी के जैसे हम इस आकृति इसी प्रकार से इस संख्या को भी हम बना लेंगे और लिख लेंगे। यहाँ पर 1 और 1 के बीच में 5 शून्य लगे हैं, और यहाँ पे भी 1 और 1 के बीच में 5 शून्य लगे हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख दें, इधर 5 शून्य लगा दें, 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 लगा दें, इधर पे भी 5 शून्य लगा दें, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम 1 लिख दें। इस प्रकार से हम दिए गए संख्याओं का जो पैटर्न को हम समझ के हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है खाली स्थान को भरिए। प्रश्न को समझने के लिए गणित का जादू कक्षा 5 प्रश्न क्रमांक 105 देखें। यहाँ पर जो लिखा है कि हमको प्रश्न क्रमांक 105 में भी हम देखकर इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है पैटर्न, कि पैटर्न का निर्माण किस प्रकार का हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 25 16 18 लिखा हुआ है। इस जगह पर हम देखें तो यहाँ पे ये 25 धन 16 और धन 18। अब हमको यहाँ पर उसको भरना है, तो हम किस प्रकार से भरें। तो यहाँ पे हमको शुरू में ना 16 लिखा है, ठीक है, यहाँ 16 लिखा है, तो हमने यहाँ 18 लिख दिए, यहाँ 25 लिख दिए। इस प्रकार से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार से नंबर बा को हम देखते हैं, तो यहाँ बीच में 34 लिखा है, इधर 63 और इस तरफ 70 लिखा है। तो हम यहाँ पे 34 को लिख दें, और इधर पे हम 63 लिख दें, और इस तरफ हम 70 को लिख दें। तो साथियों, अभी तक के हमने आपको ये 4 प्रश्नों की जानकारी दिया है। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 10, ये एक प्रकार से जादुई वर्ग के रूप में यहाँ पे हमको दिया गया है, और हमको जादुई वर्ग कैसे बनाना है। तो साथियों, ये वीडियो में आपको कल इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, प्रश्न नंबर 5 की और प्रश्न नंबर 10 की। आज हम सिर्फ आपको प्रश्न नंबर 6 तक की हम जानकारी दे रहे हैं। 7 8 9 10 और 5 की हम जानकारी आपको कल प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने के खातिर हम इसको इसी जगह पे हम समाप्त कर देंगे। तो ये प्रश्न नंबर 6 आप देख लें कि जादुई षटकोण को हमको कैसे पूरा करना है। तो आप इस जादुई षटकोण को अच्छे से देखें, तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ों को हमको बच्चों को बताना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ है कि एक वृत्त बना है और एक वर्ग बना है, और उसके बाद फिर एक वृत्त बना है। यहाँ पर ये विशेष जो चीज़ें जो बताई जा रही है कि एक वृत्त है, फिर एक वर्ग है, और फिर एक वृत्त बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमको जो उन्होंने जादुई षटकोण को जो बना के उन्होंने जो बताया है, तो यहाँ पे 12 और 7, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 12 और 7 का क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, गुणा किया गया है, और यहाँ पे 12 सत्ते 84 लिख दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जादुई षटकोण को हमको कैसे पूरा करना है, कि गोले में जो संख्या लिखी है
उसका आपस में गुणा करके वर्ग में हमको लिख देना है। ये हमको इस पे करना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ 7 लिखा और यहाँ 15 लिखा है, तो हम 15 और 7 का आपस में गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ 105 लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे ये 15 लिखा हुआ है और ये 8 लिखा हुआ है, ये दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे, यहाँ हमने 120 लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ 14 है और ये 8 है, इसका आपस में हम गुणा कर देंगे और यहाँ पे हम उसको लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 14 लिखा हुआ है और यहाँ पे 9 लिखा है, तो हम इसका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे और यहाँ उसका हम गुणा के रूप में लिख देंगे 14 9 126। अब उसके बाद ये 12 और 9 का हम आपस में गुणा कर देंगे और यहाँ उसका आंसर लिख देंगे 12 9 108। तो साथियों, हमने आज आपको प्रश्न नंबर 1 2 3 4 और 6 की जानकारी दिए हैं। 5 7 8 9 10 की जानकारी हम आपको कल देंगे और कल हम आपको जादुई वर्ग के कैसे हमको बिल्कुल आसानी से हमको बनाना है इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा, जिससे बच्चे खुद जादुई वर्ग का निर्माण आसानी से कर सकेंगे। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।